डियर स्टूडेंट, गोयल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको बताया था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से अपन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। आज अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो 12th कॉमर्स के अंदर इसकी दो बुक चलती हैं, एक तो डीके की चलती है और एक टीएस ग्रेवाल की चलती है। तो दोनों ही बुक से मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इसके, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट बुक हैं। लेकिन आज अपन करेंगे डीके की बुक से क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पॉइंट। तो 4 का ए पॉइंट पी&एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो अभी अपन ने किया नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको इसके कुछ 3 गोल्डन रूल्स बताना चाहूंगा। तो 3 गोल्डन रूल्स देखिए आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट कि हमेशा हर क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि अगर पर मंथ दिया हो तो आपको एनुअल करना है। जैसे पार्टनर्स की सैलरी 2000 पर मंथ है, तो उसको आप एनुअल मतलब 24,000 करें, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ईयरली करना पड़ेगा। सेकंड, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही चीजें लेंगे जो कि आएंगी। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस में गिवन है लेकिन वो काम ही नहीं आएंगी, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले प्रॉफिट आता है, फिर आईओसी आएगा, फिर सैलरी आएगा, कमीशन आएगा और आईओडी। मतलब अगर क्वेश्चंस में कैपिटल गिवन होगी, ड्राइंग्स होगी, तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। और लास्ट पॉइंट कि नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर जो भी एडजस्टमेंट है उनसे पहले होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस में दे दे नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, या फिर डेबिट ऑफ सैलरी, सैलरी को भी डेबिट कर चुके, या फिर नेट प्रॉफिट सैलरी के बाद में है 10,000 का। इसका मतलब है कि आपने सैलरी दे दी, तो पहले उस सैलरी को ऐड करो, तब नेट प्रॉफिट आएगा। बिफोर सैलरी मतलब बिफोर आना जरूरी है, तो 12,000 की नेट प्रॉफिट टोटल आ जाएगी। तो ये 3 गोल्डन रूल्स याद करके फिर अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो एक बार वापस देख लो। सबसे पहले जो भी आपका पर मंथ जो भी आए तो उसको आप एनुअल में चेंज करना है। पी&एल एप्रोप्रिएशन में जो चीजें आएंगी केवल वो ही लिखनी है, और नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर करना है। और अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताया आपको डीके की बुक में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट। तो आप सभी फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए बुक के अंदर क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी पार्टनर है। ए ने 6 लाख की कैपिटल लगाई है और बी ने 2 लाख की कैपिटल लगाई है। तो कैपिटल तो हुई ए की 6 लाख और बी की 2 लाख। नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन है 2,40,000, जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि क्या डेबिट में आएगा क्या क्रेडिट में आएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आईओसी 6% है, तो 6% कैपिटल पे लगाएंगे। सैलरी बी की है 60,000 और ये एनुअल दी हुई है, पी ए मतलब पर एनुअल दी हुई है। पी एम होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते इसको अपन। ड्राइंग्स दी हुई है, ए की 60,000, बी की 40,000, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती ही नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल और ड्राइंग्स तो इसमें आएगी ही नहीं। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, ए का 2,000, बी का 1,000, जो फर्म के लिए प्रॉफिट है, जो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, मतलब 1:1। तो अब बनाते हैं अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया हुआ है इस बुक के अकॉर्डिंग 2019 दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डीआर साइड है, ये सीआर साइड है।
अब सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरे को तो नेट प्रॉफिट, या इसकी जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। तो ये आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2,40,000। तो हर क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना बच्चों कि सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट लिखना है, और ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। उसके बाद में अपन लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि फर्म के लिए लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ये किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे। तो ए का भी और बी का भी, दोनों की कैपिटल पे 6% निकालेंगे अपन। तो ए की कैपिटल कितनी है, 6 लाख, इसका 6% निकालेंगे तो ये हो गया 36,000। और बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, इसका 6% निकालेंगे तो ये हो गया 12,000। तो ए की तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 36,000 और बी की हो गई 12,000, टोटल हो गया 48,000। तो ये आईओसी जो अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है वो है सैलरी, और सैलरी आपको दी हुई है बी की। तो बी की सैलरी गिवन है 60,000, एनुअल है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये अपने लिए फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। नेक्स्ट ड्राइंग्स इसमें आता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आईओडी फर्म के लिए प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था आईओडी हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ए का तो है 2,000 और बी की कितनी है 1,000, तो टोटल हो गया 3,000। अब अपन इसका टोटल लगा लेंगे। तो यहाँ तक देखो आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे हर क्वेश्चंस में, P&L एप्रोप्रिएशन कभी भी आ जाए नेट प्रॉफिट लिखो। फिर उसके बाद में आईओसी, ये भी हर क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। सैलरी यदि किसी क्वेश्चन में हो तो इसमें है बी की सैलरी 60,000, कमीशन इसमें है नहीं, अगर होता तो डेबिट कर देते। आईओडी दिया हुआ है, कैलकुलेट करके अपन ने क्रेडिट में लिख दिया। इसका टोटल हो गया 2,43,000 और इन दोनों का टोटल हो गया 1,08,000। तो 2,43,000 में अगर 1,08,000 अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट, जो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट ए और बी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वेश्चंस में गिवन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो प्रॉफिट है, अब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो 2,43,000 में इनका टोटल है 1,08,000, ये माइनस करेंगे तो माइनस करने से आ गए 1,35,000, जो ए और बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 67,500 इसमें आ गए, 67,500 बी में आ गए। तो इस तरह से आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसी भी क्वेश्चंस का बना सकते हो, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट आते हैं। एडजस्टमेंट जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पार्टनर्स के कमीशन का दे दिया, जो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। ऐसे ही एडजस्टमेंट जो है वो मैनेजर का कमीशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, पार्टनर्स का रेंट आएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इन एडजस्टमेंट को देखेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस भी अपन सोल्व करेंगे। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं।